गुड मॉर्निंग सबको। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शायद आपका एग्जाम शेड्यूल भी आ गया है ना अब, यस सर। है ना? तो देखिए अच्छा है हम लोग रेगुलर हैं, है ना? ताकि तो हम लोग थोड़ा मेहनत अब और बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आपको टाइम मिल सके अपने पढ़ने के लिए भी। तो कुछ कुछ है, ठीक है, आगे बात करेंगे, वीडियोस भी है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा जहां तक अभी हमको दिख रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ हम लोग थोड़ा क्लासेस भी एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा। आप हम ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके पास फिर टाइम हम छोड़ दे, है ना, पहले ही कवर कर दे पूरा सिलेबस हम लोग। तो ऑलरेडी हम लोग ठीक ट्रैक पे है और जो बड़ा बड़ा टॉपिक्स है वो हम लोग देख ही रहे हैं। अब हम लोग का उतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। जो बेसिक्स वाला जो चीज है वो हम लोग कवर करते ही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ बताइए, लास्ट क्लास का कोई डाउट है? कुछ भी पूछना है? कोई डाउट है? बढ़े आगे। हाँ, गुड मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग शबनम। हाँ गुड मॉर्निंग शबनम। ठीक है, हम लोग गुड मॉर्निंग सर। हाँ सबको गुड मॉर्निंग। तो बताइए, हम पूछ रहे थे लास्ट क्लास का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? अब बढ़े? ठीक है, ठीक है, तो मतलब बढ़ना चाहिए। तो 31 इलस्ट्रेशन जो बोले थे उसको जो लोग देखे हैं, ठीक है, तो शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो आपको हम बोले थे उसका थ्योरी पढ़िएगा। तो उसमें पता क्या चला, 82,000। एक बार 31 में आइए, एक बार हम भी अपने तरफ से भी बता देते हैं। 31 में आइए, इलस्ट्रेशन 31 आ गए? यस सर। ठीक है, देखिए सब हम लोग 31 इलस्ट्रेशन में है। तो ये इसमें हम बोले थे कल आपको, पीछे वाला थ्योरी एक हल्का पोर्शन है तो उसमें आप पढ़े होंगे। तो क्या पता चला कि अगर ज्वाइंट एक्सपेंसेस आपका, देखिए इस क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है ज्वाइंट, बताइए तो पढ़ देख के। कितना है? 72,000 है ना। शुरू में ही देखिए ज्वाइंट मतलब क्या होता है, जो सबका मिला के है, ए का, बी का और सी का, तीनों को मिला के बताइए तो ज्वाइंट खर्चा टोटल कितना है? कितना है? 30,000, 21,600 और 40,000, 20,400, टोटल कितना हो गया? 72,000, है ना? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है। अगर आपका आया है 72,000 और कल जैसे जो हम लोग को टॉपिक किए थे तो उसको आप पढ़े हैं तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में अगर 72,000 है, लेकिन आंसर में देखिए, अब सॉल्यूशन में देखिए तो अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो ये तो हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस रहता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट तीनों का ही इस केस में दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों का ही। तो तीनों का ही दिया हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, प्रॉफिट लेस किए तो लेस सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, सबका अलग अलग दिया हुआ है, सबका अलग अलग खर्चा लेस किए हम लोग। तो कितना आ गया बैलेंस? देखिए 37,000, 25,000 और 20,000, तीनों को जोड़िए तो ए बी और सी का जो सॉल्यूशन में बैलेंस में लिखा है, बैलेंस के आगे में लिख दीजिए तो बैलेंस है क्या, ब्रैकेट में लिख दीजिए। बैलेंस से जस्ट पहले स्पेस है आपका, दीजिए बैलेंस के पहले क्या लिखिएगा, ये क्या है बैलेंस, शेयर इन लिख लीजिए। बैलेंस में लिखा हुआ है ना, देखिए 37,000, 25,000 और 20,000। तो बैलेंस है क्या, एरो करके या वहीं पे ब्रैकेट करके लिख दीजिए, ये है क्या, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। लिख लिए, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, लिख लिए। यस सर। यस। हाँ सब बोला करिए। तो देखिए हम लोग कल भी देखे ये चीज कि सेलिंग प्राइस से जब हम लोग प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। कॉस्ट से
ये कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट है ये तो, और इसमें अगर अलग अलग खर्चा मतलब सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो कौन सा खर्चा आएगा, जो मिला हुआ खर्चा है, मिला हुआ खर्चा कितना आया 37,000 आया ए का, बी का आया 25,000 और सी का 20, मतलब क्या हुआ, जो अलग अलग खर्चा है उसमें इनका इतना इतना हिस्सा है। ठीक है, तो इतना इतना जो ये हिस्सा है इससे क्या करना है अब हमको, ये क्या आ गया मेरा शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। लेकिन जबकि आंसर में क्वेश्चन में हम लोग का ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, उसमें तो 72,000 दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका दिख रहा है 72,000 और असल में कितना है 82,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, और खर्चा लगा होगा तब ना बढ़ा। क्लियर है सबको, क्लियर है बोलिए। यस सर, यस हाँ, सर। ये पीछे थ्योरी में भी लिखा हुआ था, जो इसलिए हम बोले थे कि उसको ध्यान से पढ़िएगा, इसी के बेसिस पे 31 बना हुआ है। तो 72,000 है प्लस कितना हुआ होगा कि 82,000 हो गया, बोलिए कितना प्लस हुआ होगा। 10,000। हाँ वेरी गुड। तो ये 10,000 कब हुआ होगा, 72,000 तो बनाने तक का खर्चा है, तो बेचने के लिए ये लगा, मतलब 10,000 तो बेचने के लिए लगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ वेरी गुड। देखिए थ्योरी में भी कल था ये पोर्शन, है ना। और हम लोग एक क्वेश्चन को एक्सटेंड करके आंसर कर रहे थे, उसमें भी यही यही हम लोग किए थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो अगर आपका फिर से समझिए, फिर से रिवीजन करवा रहे ताकि आप इजीली समझ जाए इस चीज को, क्या क्या बोले हम कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,000 और आंसर में जब हम लोग निकाले, जो ज्वाइंट खर्चा को जब बांटते हैं हम लोग, तो उसमें आ गया थोड़ा ज्यादा 82,000। मतलब क्या हुआ कि 72,000 तक तो बनाने का खर्चा था, बेचने में आपको लग गया और 10,000। तो ये 10,000 तो ऊपर में नहीं बटा हुआ है, तो इस 10,000 को भी बांटना होगा कि नहीं, बोलिए बांटना होगा कि नहीं। बांटना होगा। हाँ वेरी गुड। और हम लोग वहां पीछे में थ्योरी में भी और इसमें भी है कि किस रेशियो में बढ़ता है, जो भी ज्वाइंट वाला खर्चा होता है वो बढ़ता है किस में, देखिए सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो तो दिया ही हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है 80,000, 48,000 और 32,000, तो उस रेशियो में 5:3:2 में बढ़ गया। तो बाकी सब खर्चा तो मेरा निकला ही हुआ है, मतलब कि कितना कितना ये है खर्चा, है ना। सिर्फ 10,000 का हमको बस निकालना है, तो 10,000 का हम लोग निकाल लिए 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10 में। ठीक है, तो जितना भी खर्चा आएगा उसको हम लोग क्या किए, उसको हम लोग बांट ले रहे हैं। तो देखिए 37,000 मेरा बैलेंस आया था, है ना, 37,000, 25,000 और 20,000। और ये क्या है ये मेरा क्या हो गया, मेरा हम लोग अभी देखिए शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो उससे पहले का है। ठीक है, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस ये जो आया, ठीक है, ये हमारा जब हम लोग देखे कि 37,000 तो और 25,000 और 20,000 तो टोटल हो रहा है 82,000। तो इससे जब हम लोग ये 10,000 का भी खर्चा जब बांट दिए, देखिए सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, फिर लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किया हुआ है, जो रेशियो के बाद है 5:3:2 में बट गया, तो 5,000, 3,000 और 2,000 इसमें हो गया। तो शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितना असल में, जो मतलब 72,000 में जो बटा है वो कैसे रेशियो में बटा है, 32,000, 22,000 और 18,000। देखिए तो ये बैक मेथड से निकाल रहे हैं, जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस का यूज करके खर्चा का निकालते हैं ना, प्रॉफिट को लेस करके, उसी तरह इसको भी निकाल लिए। 37,000, 25 और 20 था, उससे हम लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा जो 10,000 एक्स्ट्रा आया उसको जो बांटे तो बस उसको लेस किए, तो क्या आ गया 72,000 में कितना कितना हिस्सा है, कितना कितना हिस्सा है, 32,000, 22,000 और 18,000। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए, क्लियर है। क्लियर सर। यस सर। किन्हीं को Yes, अगर sir. पूछना होगा तो आप बोल सकते हैं ना कि एक बार और, या यहाँ कहाँ डाउट है वो बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग 82,000 से भी समझ लिए और 5,000, 3,000, 2,000 का भी किस्सा समझ लिया, असल में ये कैसे आया। फिर उसके बाद तो हम लोग आगे का प्रोसेस जानते हैं, है ना। देखिए उसी तरह बनाया हुआ ए मेन प्रोडक्ट का, देखिए एक का देखिएगा, उसी से बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ए का देखिए कैसे किया हुआ है, वही ज्वाइंट वाला खर्चा जो होता है वो हम लोग सीधे 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 डाल देते हैं, है ना, कि इतना इतना ये मेरा खर्चा है, फिर सब्सिक्वेंट वाला जो खर्चा होता है ना, जो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कर देते हैं। 30,000, 21,600 और 20,400। देखिए ए में देख रहे हैं ना, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में जे में, जे मतलब क्या, ज्वाइंट। और एस में तो उसका सेपरेट तो हम लोग का जो आया है वो तो हम लोग का दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, वो वहां से कर लिए एस एस।
और टू सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का तो अभी निकाले 10,000 में 5,000 किसका है, ए का, उसी तरह 3,000 है बी का और सी का 2,000, तो वो सही पोस्ट हो गया। और एक ही बार में हम लोग जो जितना खर्च है वो निकाल देते हैं ज्वाइंट वाला, तो बी का एक बार में निकल गया शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, है ना, एक बार में निकल गया। मतलब बी का जितना भी बी का हिस्सा है, ठीक है, बी का निकल गया और सी का निकल गया, ए का तो हम लोग को रखना ही है इसलिए ए का नहीं निकाले, बी और सी का बस निकल गया, जो अभी हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले थे 22,000 और 18,000। तो जो भी आया वो मेरे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी कल भी हम लोग इसको डिटेल में देख रहे थे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है जब वो भी खर्चा लेस हो जाता है तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना, या ऐड हो जाता है, ऐड खर्चा तो ऐड हो गया ना, ऐड हो जाता है तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गया मेरा, तो वही फिर ब्रॉड डाउन करके लिखे हुए हैं, या एक में भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट नीचे इधर राइट साइड सेल्स लिख के, इसमें दो पार्ट में कर दिया गया है ना, कि सेल्स हम नीचे में लिख दिए और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ब्रॉड डाउन किए, तो प्रॉफिट आ गया मेरा कितना, 32,000। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। है ना, देखिए प्रॉफिट हम लोग निकाले भी हुए हैं, जो सबसे पहला कैलकुलेशन है 80,000 माइनस जो हुआ 32,000, तो वहीं पे तो 20% प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए हैं, है ना, 40%, 30% और 20%, तो 80 का 40% हो गया 32,000। तो ये बाकी सब तो वही कल जो किए थे हम लोग उसी तरह है, जहां पे चेंज था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, देखिए अब एग्जाम भी आ रहा है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्लास का हम नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, मान लेते हैं क्लास मिस हो गया तो वीडियो का तो हम कोशिश करते हैं बन जाए, लेकिन हो सकता है कभी टेक्निकल एरर से ना हो वो, या कुछ गलती हो गया हमसे ही नहीं हुआ, तो आप बेटर है कि क्लास अटेंड करिए, उससे कम से कम कवर तो हो जाएगा ना, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो 32 भी उसी के जैसा है। हाँ, 33 भी आप देख सकेंगे, जैसा पहले हम लोग प्रॉफिट क्या ऊपर है मेनली, तो कि कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस ऐसा, ठीक है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, पर अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो मेनली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, वो इलस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिए, और फिर टाइम बचता है तो बाकी सब इलस्ट्रेशन भी करिए, और डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग अभी जो अलग अलग केस है उस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़िए, 10th वाला टॉपिक में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, आइए 36 इलस्ट्रेशन। आ गए? यस सर। सब आ गए? यस सर। हाँ, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखिए। तो देखिए ये है क्या, असल में जैसे हम लोग पहले अकाउंट बना बना के कर रहे थे, प्रोसेस ए का अकाउंट, प्रोसेस बी का, ठीक है, इस तरह अलग अलग अकाउंट बना दे रहे थे। इसमें हेडिंग में ही क्या लिखा हुआ है बताइए, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वर्ड को अंडरलाइन करिए, तो कर लिए अंडरलाइन, उसको गोल भी कर दीजिए, स्टेटमेंट वर्ड को गोल करिए। बताइए, स्टेटमेंट में जब भी हम लोग स्टेटमेंट दिया रहता है क्वेश्चन में, तो अकाउंट बनाते हैं कि बस लिख लिख के सीधा फॉर्मेट में बना देते हैं, क्या करते हैं हम लोग? स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं, सीधा सीधा ना, बिना अकाउंट के? क्लियर सबको? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है, तो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, मतलब अकाउंट का यूज नहीं है, तो जो अकाउंट में आप कर रहे थे ना उसी को क्या करेंगे, बस स्टेटमेंट में बना देंगे। मतलब जो भी चीज डेबिट में था, जो भी खर्च 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 था, है ना, तो उसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, और जो भी हमको लेस करना है वो लेस करते जाएंगे, है ना। तो इसमें क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन भी देखिए, चलिए 1 मिनट में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। दो तरह का आर्टिकल्स बनता है ए और बी एक फैक्ट्री में, ठीक है, जिसमें मटेरियल जो यूज होता है वो आइडेंटिकल है, मतलब क्या है, एक जैसा, और दोनों दो प्रोसेस के थ्रू पास होता है। कौन कौन सा? फैक्ट्री और फिनिशिंग, मतलब इसमें पहले फैक्ट्री में काम होता है फिर उसको फिनिशिंग रूप दिया जाता है, तो दो प्रोसेस इसमें हो गया। ठीक है, तो अब ये दो प्रोसेस ही है, तो अगर अकाउंट बनाना रहता तो अकाउंट के जैसा हम लोग बना देते, एक फैक्ट्री एक फिनिशिंग करके। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारा सीधा बस लिखा हुआ है कि इस तरह का आपको करना है काम स्टेटमेंट के रूप में। फिर क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते आए हैं क्या होता है, मेनली क्वेश्चन में बताया जाता है क्या करना है आपको, तो क्वेश्चन से के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वो यही सेम ही जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, अलग क्या बोला गया है। देखिए,
बोला जा रहा है वेजेस को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, मटेरियल्स यूज और जनरल एक्सपेंसेस को, ठीक है, किस रेशियो में बांटा जाता है, लिखा है डिवाइडेड इन आउटपुट रेशियो। आउटपुट रेशियो मतलब जितना वो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और फिनिशिंग चार्जेस को बांटा जाता है किस रेशियो में, लेबर रेशियो में। मतलब तीन चीज, वेजेस को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जा रहा है, मटेरियल और जनरल एक्सपेंसेस को आउटपुट रेशियो में, और फैक्ट्री और फिनिशिंग चार्जेस को लेबर रेशियो में, और ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसका लेबर रेशियो में बांट देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा फैक्ट्री एंड फिनिशिंग चार्जेस को, फैक्ट्री का अपना लेबर रेशियो जो है उसमें बटेगा, और फिनिशिंग का अपना, ईच लिखा हुआ है ना, ऑफ ईच प्रोसेस, इसीलिए। अब है आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट बनाना है पर 100 आर्टिकल्स का। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखा है, पर 100 आर्टिकल, एक आर्टिकल का नहीं वो बता रहा है कि एक आर्टिकल का पर यूनिट करके निकालिए, नहीं, क्या करना है 100 आर्टिकल का, अंडरलाइन करिए तो, पर 100 आर्टिकल्स, या गोल कर लीजिए उसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम लोग को पर यूनिट नहीं निकालना है इस केस में, 100 आर्टिकल्स में निकालना है। मतलब क्या करना है, बस 100 के हिसाब से निकाल लेंगे उसको, और बताना है आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, दिखाना है अगर सेलिंग प्राइस है आर्टिकल ए का 1.25 और आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1.60, तो ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ऊपर में क्या बोला गया कि 100 आर्टिकल्स का निकालिए, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आगे, फिर फैक्ट्री मटेरियल, फैक्ट्री के बारे में बताया, ओपनिंग, मटेरियल, परचेज और क्लोजिंग, ठीक है। फिनिशिंग का भी बता दिया गया, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। वेजेस और खर्चा उसका अलग अलग करके बताया, ए का इतना, बी का इतना, ठीक है। फैक्ट्री चार्जेस, फिनिशिंग चार्जेस और जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस तो क्या है, ठीक है, जो हमारा जनरल रूप में लग रहा है। फिर आउटपुट ए और बी, तो यहाँ पे कितना आउटपुट है वो बता दिया गया। तो हम लोग को जैसे क्वेश्चन में हम लोग देखे कि अलग अलग रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर में लिखा था ना वेजेस को अलग रिकॉर्ड करना है और मटेरियल्स और जनरल एक्सपेंसेस को बांटना है आउटपुट रेशियो में, तो मतलब हमको एक आउटपुट रेशियो चाहिए। आउटपुट कितना दिया हुआ है बताइए तो, ए का आउटपुट, ए का कितना है, 3,18,600। वेरी गुड, 318 है ए का, और बी का है 127,400। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको काटते जाएंगे, काटते 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 किस रेशियो में आ गया, 5:2 में। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। बुक में, हाँ, बुक में इसको सिंपल रूप देने की कोशिश किया गया है, जैसे कोई भी चीज को हमको, अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको काटने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते जाइए करते जाइए, तो पहले 2 से डिवाइड किए, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर 3 3 3, फिर 5 और 5 से, और इनटू लास्ट में 59 से। तो जो हम लोग करते हैं ना एलसीएम निकाल के, तो यहाँ पे एलसीएम वाला चीज नहीं बोलेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, बस डिवाइड करते जा रहे हैं, जितना नंबर से भी डिवाइड हुआ उसको एक साथ इंटू करके लिख दिए, है ना। तो हम लोग कोई भी काटते हैं तो ऐसे ही तो काटते हैं, 2 से काटे जैसे दोनों को, फिर देखे और 2 से कटेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, आउटपुट रेशियो कैसे भी आप निकाल सकते हैं, बुक में क्या क्या हुआ उसको अलग अलग करके डिवाइड 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 करके एक साथ लिख दिए, फिर नीचे वाला भी डिवाइड करके लिख दिए, फिर काट दिए, जो इतना कटना था कट गया। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, हम लोग सिंपल रूप में भी काट सकते हैं, जो 3,18,600 को ऊपर लिख के और 1,27,440 को नीचे लिख के काटते गए काटते गए काटते गए, है ना। चलिए, तो 5:2 आ गया। फैक्ट्री रेशियो, फैक्ट्री का वेजेस रेशियो कितना आ गया, क्योंकि फैक्ट्री का वेजेस का को भी हमको बांटना है, ऊपर में लिखा हुआ है ना कि फिनिशिंग चार्जेस है और फैक्ट्री चार्जेस है, उनको लेबर रेशियो में बांटना है, तो उसका भी रेशियो चाहिए। फिर फिनिशिंग का वेजेस का भी रेशियो चाहिए, क्योंकि चार्जेस को बांटना है। क्लियर हो गया सबको, बोलिए यहाँ तक। यस यस सर। सर। इसके ऊपर आप लिख दीजिए, ये कहाँ दिखाएंगे हम लोग, ये जो तीनों रेशियो वर्किंग नोट्स में, वर्किंग नोट्स लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रेशियोज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मेन वर्किंग नोट्स में दिखा देंगे, या रेशियो लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट्स में जाएगा, ठीक है। अब आंसर पार्ट में आइए, तो देखिए फैक्ट्री प्रोसेस में मटेरियल कंज्यूम किए, तो मटेरियल कितना कंज्यूम है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो माइनस क्लोजिंग करते हैं ना कि कितना मेरा कंज्यूम हुआ, है ना। तो 1,47,000 आया, 1,47,000 को आउटपुट रेशियो में बांटना है, क्योंकि लिखा हुआ था मटेरियल्स को आउटपुट रेशियो में बांटना है, तो 5:2 में बांट दिए। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। फिर देखिए फैक्ट्री वेजेस को, तो फैक्ट्री वेजेस को अभी हम लोग देखे ही कि वेजेस रेशियो में बांटना है, और फैक्ट्री वेजेस दिया ही हुआ है ए और बी दोनों का,
है ना। तो ए का बांटना है हम लोग को तो फैक्ट्री ए और बी वाला उस रेशियो में ए, ठीक है, बट गया। जो क्या था अभी हम लोग देखे 26:19, यही था ना। क्लियर है सबको? फैक्ट्री वेजेस कितना दिया? अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट लिखा ही हुआ है 78,000 और Yes, sir. 57,000, Yes, ठीक sir. है। Yes, हाँ, sir. ये तो वेजेस है तो डायरेक्ट बट गया। फैक्ट्री चार्जेस को देखिए 26:19 में हम लोग बांट दिए फैक्ट्री वेजेस का रेशियो में। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। फैक्ट्री चार्जेस का लिखा हुआ था ना पीछे में। Yes, sir. फैक्ट्री और फिनिशिंग चार्जेस को उनका लेबर रेशियो, वेजेस रेशियो में बांटना है। क्लियर है? बोलिए सब, क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग फैक्ट्री का Yes, समझ sir. गए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो फैक्ट्री का तो हम लोग समझ गए। सेम चीज किस में करना है? फिनिशिंग के लिए भी सेम चीज करना है। तो कर लिए हम लोग वही चीज, है ना। अभी आगे देखिए आप कि फिनिशिंग चार्जेस तक का तो हम लोग समझ गए, वो तो वेजेस रेशियो में कटेगा। तो देखिए वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आया 198,600 और फिनिशिंग का मेरा जो कॉस्ट आया 273,600। अब देखिए जनरल खर्चा है, जनरल खर्चा जो है वो मेरा कितना है? जनरल खर्चा देखिए पीछे कितना है? 63,000। पता चल गया आपको? 63,000 दिख रहा है पीछे, देखिए क्वेश्चन में सबसे लास्ट में आउटपुट Yes, के sir. जस्ट ऊपर। हाँ, ठीक है। तो ये 63,000 जो है उसको हम लोग कैसे बांटे? यहाँ पे अगर हम लोग देखें शुरू में क्या लिखा हुआ है? मटेरियल और जनरल एक्सपेंसेस को हम लोग आउटपुट रेशियो में बांटते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको आउटपुट रेशियो में बांटना है, मटेरियल को भी और जनरल खर्चा को भी। तो इसको हम लोग बांट दिए फिर आउटपुट रेशियो में, है ना, जनरल एक्सपेंसेस को भी। तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ गया? ए के लिए 3,18,600 और बी के लिए 1,57,400। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गया मेरा। अब अभी हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे कि हम लोग को पर यूनिट नहीं निकालना है, हर 100 आर्टिकल में निकालना है। तो एक का निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं 3,18,600 डिवाइडेड बाई कितना आउटपुट है। तो इस केस में तो आउटपुट भी 3,18,600। तो यहीं तक रुक जाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 100 का आर्टिकल्स में बताइए, तो इंटू 100 कर दिए। क्लियर है सबको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, अब यहाँ 100 वो परसेंटेज के लिए नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना हो तो आप 100 से एक एरो निकाल के हल्का सा छोटा सा लिख लीजिए। 100 क्या है? 100 है आर्टिकल्स, लिख लीजिए। 100 क्या है? आर्टिकल्स। क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि 100 आर्टिकल्स में देखना है आपको। क्लियर हो गया सबको? टोटल कॉस्ट क्लियर है सबको? बोलिए। पर 100 आर्टिकल्स क्लियर है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। Yes, sir. हाँ, फॉर्मूला क्या आएगा इसका? लिख लीजिए। तो एरो निकाल के कैसे निकाले हम लोग? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, जिससे एक यूनिट का आ गया कॉस्ट, इनटू आर्टिकल्स कितना? इनटू 100 आर्टिकल्स, क्योंकि 100 का बोला गया था इसलिए 100 में निकाल दिए। ठीक है, तो देखिए मेरा कितना आ गया टोटल कॉस्ट पर 100 आर्टिकल? इधर आ गया मेरा, ठीक है, कितना है? 25 आ गया और इधर 36.49। सॉरी, कितना? 100 आएगा ना, 100 सॉरी 100 आया ए के लिए और 123.51 आया बी के लिए। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट पर 100 आर्टिकल। तो क्वेश्चन में फिर से जाइए, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में क्या बताया हुआ है? सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का, ए का 1.25 और बी का है 1.60। तो बताइए एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1.25, तो 100 आर्टिकल का कितना होगा? 125 इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। सेलिंग Yes, sir. बुक में ही देखिए, सेलिंग प्राइस पर 100 आर्टिकल लिखा है ना, 125 से एक एरो निकालिए। 125 लिखा हुआ ना, एरो निकालिए। कैसे लाइए? 1.25 एक आर्टिकल का है, इंटू कर दीजिए 100। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. और 160, Yes, sir. हाँ ठीक है, और 160 से भी एक एरो निकालिए। 1.60 इंटू 100, क्योंकि 100 आर्टिकल का हम लोग निकाल रहे हैं इसीलिए इंटू 100 कर लिए। कर लिए? Yes,
हाँ यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आप देखिए 125 मेरा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 100, तो प्रॉफिट क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है सबको? 25 रुपया। क्लियर है? यस सर। बैलेंसिंग फिगर लिख यस दीजिए सर 25 के पास और 36.49 के पास, ब्रैकेट में बीच में ही लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। लिख दिए? लिख लिए? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए बस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बस निकाल के हम लोग दिखा दिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कि हमको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दिखाना है ना? तो नीचे में बस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखा दिए, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जैसे इसमें लिया हुआ है, क्योंकि 100 था तो इसलिए उसमें निकाल दिए, है ना? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 25 है मेरा प्रॉफिट, ठीक है, और डिवाइड कर दिए किससे? कॉस्ट से, तो इंटू 100 यहाँ पे जो किए वो किसके लिए? परसेंटेज में निकालने के लिए। उसी तरह बी का भी हम चाहे तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 125 इंटू 100। क्लियर है सबको? तो वो तो आपके मर्जी पे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिखाना चाहते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में बस बोला है प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर ठीक है, बेटर क्या है? कॉस्ट पे ही दिखा देना, है ना? क्योंकि 100 आया तो सीधे पता चल जाएगा 25%। ठीक है, ज्यादा अच्छा। चलिए तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, अब देखिए बहुत टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा है जो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो वो उनको तो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जो नहीं कर रहे हैं आप क्या करिएगा, मेनली पूरा पूरा बनाइएगा नहीं, क्या करिएगा आप, क्योंकि और सब सब्जेक्ट भी है, वो से भी हो सकता है पढ़ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप बस समझिए क्या क्या है इस क्वेश्चन में, और एक पेन लेके बस बिना फॉर्मेट बनाए करके सोचिए, इसमें ए में ये फैक्ट्री प्रोसेस में ये हुआ, इसमें फिनिशिंग में ये हुआ, फिर सबको हम लोग कॉस्ट निकल गया उससे, तो टोटल कॉस्ट मेरा आ गया, जनरल वाला भी खर्चा प्लस कर दिए, तो टोटल कॉस्ट आ गया, और हमको क्या निकालना है? हमको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस लिया लिखा ही हुआ है एक आर्टिकल का, 100 आर्टिकल का निकाल देंगे, और कॉस्ट को उससे माइनस कर दिए 100 आर्टिकल का कॉस्ट से, तो क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। मतलब क्वेश्चन का ना बेसिक बस समझिए, असल में क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में वो बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि आप बताइए क्या करके, देखिए क्वेश्चन में, ठीक है, समझने के लिए आपको थोड़ा आइडिया बता रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट बता दीजिए और बता दीजिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट तो हमको चाहिए, तो एक टोटल कॉस्ट चाहिए और फिर प्रॉफिट निकाल देंगे हम, उसके उससे क्या निकल जाएगा? परसेंट निकल जाएगा, बस हो गया। क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ यस सर यस सर। वेरी गुड। तो मतलब क्वेश्चन को समझ लेंगे आप तो आप क्या कर सकेंगे? आंसर भी कर सकेंगे, है ना? हम लोग का गलती कहाँ होता है, हम लोग क्वेश्चन नहीं समझते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन समझ लेंगे और क्या निकालने बोला जा रहा है वो समझ लेंगे, तो हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तो मेन होता है रिवीजन। पहले प्रैक्टिस करिए फिर रिवीजन। कितना भी अच्छा पढ़ लेंगे ना आप, लेकिन रिवीजन नहीं होगा ना सही से, तो आपको ही लगेगा अरे क्या हुआ, थोड़ा हमको यहाँ डाउट वहाँ डाउट, है ना? तो इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पहला मेहनत लगता है प्रैक्टिस में, टाइम लगता है प्रैक्टिस में, उसके बाद टाइम नहीं लगता। जैसे हमको ही पढ़ाना रहता है ना आपको, तो हमको टाइम देना पड़ता है पहले खुद से ये करने का, चाहे कितना बार भी पढ़ाएं, एक बार और देखना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको बताते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है, और फिर उसी समय कोई और पूछे तो और कम टाइम लगेगा फिर हमको। ठीक है, तो रिवीजन इसीलिए जब आपको भी कराते हैं तो कम समय लगता है, तो रिवीजन सबसे मेन चीज है। तो उसके लिए शुरुआत मेहनत हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे आइए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट 11th टॉपिक में आइए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इलस्ट्रेशन 38 में आइए। आगे सब यस सर। ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग जो भी ट्रांसफर कर रहे थे, बताइए कॉस्ट ही पे कर रहे थे ना, जितना कॉस्ट आ रहा था उसी को वहां पे सीडी लिखते थे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में वो क्या होता था, मतलब क्या हो जाता था, वही प्रोसेस बी में लिख देते थे टू प्रोसेस ए, मतलब जितना भी आया हमारा ए में उसी को हम क्या ले लेते थे, बी में ले लेते थे, और कॉस्ट प्राइस पे ले लेते थे, है ना? क्लियर है सबको? उसमें तो कोई प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे क्या अभी प्रोसेस में कोई नहीं? नो सर। हाँ वेरी गुड। तो लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में या प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आपको ट्रांसफर करना है विथ प्रॉफिट,
है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि प्रॉफिट में ट्रांसफर करिए, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे। असल में ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है, आप बुक में भी थ्योरी में पढ़िएगा तो आप देखिएगा 11th टॉपिक जो है उसमें बताया हुआ है कि कभी-कभी क्या होता है, हमारा कॉस्ट कम आया है, लेकिन मार्केट में उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है उस प्रोसेस होने के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भी, अगर कोई फर्म चाहे तो वो भी कि हमारा भी जितना मार्केट में मिल रहा है उतना ही का कॉस्ट आ जाए, ठीक है? तो वो लोग ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं कि ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट को और फिर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? तो देखिए 38 में, तो इसमें जो मेन पार्ट है बस उसको ही हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, चलिए एक जन कोई क्वेश्चन पढ़िए तो, या थोड़ा-सा, चलिए 1 मिनट अपने से पढ़िए, फिर हम लोग सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है? हल्का-सा आप खुद पढ़िए, 1 मिनट में हम लोग क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं, पढ़िए, हमको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, है ना? हम भी पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप भी पढ़िए। ठीक है, पढ़ लिए सब क्वेश्चन? पढ़ लिए? यस सर। हाँ, मेनली देख यस लीजिए। सर। हाँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग का यहाँ पे 2 प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? ए और बी। तो इसमें बताया क्या गया है, देखिए कि जब आफ्टर लीविंग प्रोसेस बी, मतलब प्रोसेस बी से जब निकलता है तो प्रोडक्ट को कहाँ भेजा जाता है? फिनिश स्टॉक में। तो ए और बी के होने के बाद वो फिनिश स्टॉक में चला जाता है। अब फिर बताया जा रहा है जो आउटपुट है प्रोसेस ए का, वो चार्ज किया जाता है प्रोसेस बी में, कितना? प्रॉफिट करके 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस मतलब क्या बोलने का मतलब है कि इतना में आप ट्रांसफर कर, मतलब ऑन ट्रांसफर प्राइस, जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस करते थे ना, वहां से एरो एक निकालिए तो ट्रांसफर प्राइस से लिखिए लाइक सेलिंग प्राइस, ठीक है? एक तरह से क्या हुआ, प्रोसेस ए सेल कर रहा है किसको? प्रोसेस बी को, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सेल कर रहा है ना? तो ट्रांसफर प्राइस वही हो गया एक तरह से जो पास किया। तो कितना उस पे प्रॉफिट हम लोग प्लस कर देते हैं? 20% किस पर? ऑन ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे होता तो सीधे इंटू कर देते, कॉस्ट से तो आ जाता हमारा प्रॉफिट, लेकिन ऑन ट्रांसफर प्राइस है ना? मतलब जैसे ऑन सेलिंग प्राइस है, तो अगर आप मानते हैं हम लोग जैसे कॉस्ट 100, तो उसी में प्रॉफिट प्लस करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस, मतलब क्या आ जाएगा? ट्रांसफर प्राइस, ठीक है? तो 20% ऐड करके हम लोग भेजते हैं, ठीक है? और उसी तरह से बी से जाता है किसमें? फिनिश स्टॉक में, है ना? क्या करके? उसी तरह से लिखा ऑन सिमिलर बेसिस, मतलब उसमें भी हम 20% ऐड करके भेजते हैं ट्रांसफर प्राइस पर। तो बताया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, ए और बी का अलग-अलग खर्च दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, फिर फिनिश स्टॉक का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बताया गया है, सेल्स बताया गया है कि 95,000 हुए उस साल। लिखा हुआ है सारा प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है स्टॉक्स का, वो वैल्यू किया गया है किस पे? प्राइम कॉस्ट पे। मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे जो खर्चा, आपका बाकी सब खर्चा जो भी दिया हुआ उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं किए हैं हम लोग, ठीक है? जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर, ये सब, ठीक है? तो जितना भी है वो प्राइम कॉस्ट पे ही है, उस पे अभी तक मतलब हम लोग कॉस्ट पे ही लेके चल रहे हैं उसको, ठीक है? डायरेक्ट जो प्राइम कॉस्ट हम लोग बोलते हैं।
ठीक है, लिखा हुआ है कि आप क्या करिए, प्रोसेस अकाउंट बनाइए और फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाइए, मतलब और टोटल प्रॉफिट भी बताइए, इग्नोर करते हुए जो भी रिजर्व है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे। अभी हम लोग सीखेंगे ये क्या होता है, पहले बस जो पहला कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो देखिए प्रोसेस ए का अकाउंट सॉल्यूशन में ही देखिए, ओपनिंग स्टॉक आ गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो बस हम लोग लिख दिए क्वेश्चन से, क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। सब बोला करिए, है ना, तो आपको भी एक्टिव लगे। अब देखिए राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, प्रोसेस ए का क्लोजिंग स्टॉक ये भी हम लोग लिख दिए। अब समझना है मेन चीज क्या है, देखिए तो हम लोग को प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हम लोग ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे नहीं करेंगे, नहीं तो क्या करते, जितना भी बस क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके हम लोग भेज देते। तो इसमें प्रॉफिट भी लेना है, और प्रॉफिट दिया हुआ है किस पे, सेलिंग प्राइस पर, मतलब जो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस लिखा हुआ है। तो पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो देखिए 1600, 14,000 और 11,400, तो ये तो मेरा कॉस्ट हो गया, ठीक है। और फिर इसमें क्या करना है हमको, इसको जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, इसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, ओवरहेड भी है 8180, तो ओवरहेड भी आ गया, मतलब जितना भी खर्च है एक साइड लेस कर दिए क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना आ गया, 33,380, 33,380। अब ये देखिए ये मेरा क्या हो गया है, कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट है, क्लियर है सबको? बोलिए टोटल कॉस्ट है ना इतना, 33,380, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब ये कॉस्ट है आपका, और प्रॉफिट दिया हुआ है आपका ट्रांसफर प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस पे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट इक्वल टू 100, और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तब ना आता है मेरा सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट मेरा कितना है इसमें, इस केस में 20% है ना, तो 20% हम सॉरी क्या लिखा हुआ है, 20% किस पे, ट्रांसफर प्राइस पे ना, ठीक है। तो जिस पे प्रॉफिट दिया होता है उसी को 100 मान लेते हैं, तो यहाँ इस केस में किस में प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पे या ट्रांसफर प्राइस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू 100 लिखिए, तो लिखिए ताकि आपको फिर याद रहे। ट्रांसफर प्राइस लिखिए, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइक सेलिंग प्राइस, या एरो करके लिख ही दिए क्या ना, आप लिख दिए ना उसी समय, क्वेश्चन में लिख दिए सब, तो लाइक सेलिंग प्राइस है ना। यस सर। हाँ लिखिए लेट ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू 100, उसी के जैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं, बस ट्रांसफर प्राइस है, बस सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिखेंगे, ट्रांसफर प्राइस। लेस करिए, लेस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इसी पे दिया हुआ है ट्रांसफर प्राइस पर, तो जिस पे प्रॉफिट दिया होता है उसी को हम लोग 100 मान लेते हैं ना, याद है ना सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, माइनस कर दीजिए माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे दिया है, इसी पर, सेलिंग प्राइस बोल रहा है, आप ट्रांसफर प्राइस लिखिए, तो प्रॉफिट इसी पर दिया हुआ है, तो इसी का 20% कितना होगा, 20। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है सबको? सर एक बार फिर से आपका आवाज कट गया था। अच्छा वो बीच में कॉल आ रहा था, ठीक है। देखिए हम लोग जैसे लिखा रहता है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो हम लोग सेलिंग प्राइस सर आपका आवाज कट रहा है। अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है, सर आवाज ही नहीं आया। अभी आ रही है ठीक आवाज? यस सर क्लियर है अभी। हाँ वो बीच में ना एक कॉल आ रहा था, तो शायद इसलिए नेटवर्क इस तरह यस का। सर। हाँ ठीक है, देखिए तो हम लोग का लेट क्या, हम लोग का जैसे अगर दिया रहता है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, है ना, मानते हैं ना ऐसा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो हम लोग सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिख देंगे, बस ट्रांसफर प्राइस, लेट ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू 100, फिर लेस कर देंगे प्रॉफिट, तो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 100 इंटू 20%, तो कितना आएगा 20 ही, तो कितना आ गया मेरा 80 आ गया, क्या मेरा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ तो बस वैसे ही किया हुआ है, 33,380 हम लोग लाए ही थे, है ना, जितना खर्चा है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके,
तो डिवाइड इनटू कितना कर देंगे 20 और डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि 33,380 क्या है, कॉस्ट है, नीचे 80 भी कॉस्ट है, तो कॉस्ट कॉस्ट कट जाएगा और सिर्फ 20 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया 8345। क्लियर सबको बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो प्रॉफिट भी हम लोग ऐड कर लिए 8345। ठीक है, तो मेरा टोटल खर्चा कितना, ये कितना लेफ्ट साइड में आ गया 43525, वही हम लोग राइट साइड में भी लिख देंगे, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया 41725। क्लियर है सबको बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद फिर यही चीज हम लोग किस में करेंगे, प्रोसेस बी में भी सेम चीज जो अभी किए ना, वही सेम चीज प्रोसेस बी में। फिर फिनिश स्टॉक में चला जाएगा, तो फिनिश स्टॉक का अकाउंट देखिए तो सीधे ओपनिंग स्टॉक दिया ही हुआ है हम लोग क्वेश्चन में 1000, प्रोसेस बी से 82,500 आया ही हुआ है। क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि हम क्या किए, सेल्स किए कितना का 95,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा दिया हुआ है, मतलब सारा चीज दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ गया 13,000। ठीक है, आप 95,000 में सेल किए, क्लोजिंग स्टॉक कितना 1,500 है, टोटल हो गया 96,500। खर्चा और ओपनिंग स्टॉक लेस कर दिए आप, और प्रोसेस बी वाला भी जो आया था मतलब वो लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 13,000। क्लियर है सबको बोलिए। यस सर। 13,000 के बगल में लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए टोटल प्रॉफिट मतलब कितना लिए हम लोग, प्रोसेस ए में आप ध्यान से देखिए तो कितना प्रॉफिट जोड़े थे 8345, प्रोसेस बी में कितना प्रॉफिट जोड़े 16,500, और अभी फिनिश स्टॉक में कितना प्रॉफिट जोड़ रहे हैं 13,000। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग कितना दिखा रहे हैं 37,845। तो टोटल प्रॉफिट इतना आ गया। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में बोला गया था कि टोटल प्रॉफिट निकालिए, लेकिन रिजर्व को मत ध्यान दीजिए। रिजर्व क्या होता है वो अभी हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 38 में लिख ही दिया था रिजर्व को ध्यान नहीं देना है, तो रिजर्व हम लोग कैलकुलेट नहीं किए। अब हम लोग रिजर्व वाला देखेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो टॉपिक नंबर 12 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ चलिए 30 इसमें क्या लिखा हुआ है इसका थ्योरी भी देख लीजिए, मतलब रूल क्या है। अभी हम लोग जैसे देखे कि जब भी इस तरह का प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन होता है, ठीक है, और उस प्रोसेस में प्रॉफिट भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पहुंच गया होगा कि नहीं। कोई भी चीज में अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर लेंगे लेफ्ट साइड में, है ना, तो कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में भी हो सकता है प्रॉफिट चला गया हो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, है ना, कि प्रॉफिट में भी क्योंकि चला क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम लोग रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग डिडक्ट करते हैं स्टॉक से। मतलब किस स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक। अभी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो अच्छा से ज्यादा क्लियर होगा, अभी देख लीजिए बस। ठीक है, और जो भी बाकी स्टॉक है, मतलब बाकी स्टॉक मतलब कौन सा, बैलेंस शीट में जो हमको दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक, वो हम लोग कॉस्ट प्राइस पर लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लो। AS2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, है ना, तो उसमें भी ये ये मतलब रहता है कि हम लोग को है ना अपना कंजर्वेटिव प्रिंसिपल भी हम लोग फॉलो करते हैं, प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, जो क्या बोलती है कि हम लोग का जो प्रॉफिट नहीं हुआ है वो नहीं दिखाना है, रियलाइज प्रॉफिट को ही बस हम लोग दिखाते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट आर नॉट रिकॉर्डेड, है ना। तो ये तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो बिका ही कहाँ है जो प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं, है ना, तो बिका ही नहीं है, ये तो अभी तक आपके फर्म ही के पास है, कंपनी के पास है, तो बिका नहीं है, तो इसीलिए आप जो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में अगर कुछ प्रॉफिट है तो उसको हटाइए। ठीक है, तो अगर कुछ भी प्रॉफिट है मेरा उसको हटाना है हमको। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हर प्रोसेस का बराबर है और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, उस केस में मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है क्वेश्चन में और हर प्रोसेस का प्रॉफिट परसेंटेज बराबर बराबर है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे बराबर बराबर परसेंटेज, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ रिजर्व को निकाला जाता है। कौन सा फॉर्मूला को यूज करके, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। ठीक है, फॉर्मूला को टिक करिए, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, देखिए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस से पहले तक कितना प्रॉफिट है, माइनस कर देते हैं रिजर्व क्रिएटेड। आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखिए तो रिजर्व क्रिएटेड सो फार,
सो फार, मतलब अभी तक कितना रिजर्व बना लिए हैं, लिख लिए, सो फार जोड़ लिए, रिजर्व क्रिएटेड के आगे सो फार, एसओ, सो और FAR, फार, मतलब अभी तक कितना रिजर्व आप बना लिए हैं, लिख लिए सब सो फार, Yes, sir. डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट अप टू करेंट प्रोसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। चलिए इलस्ट्रेशन से देखेंगे तो जल्दी अच्छा से भी समझ जाएंगे। 39 को टिक करिए और उसको लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बार बार ये आया भी हुआ है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी और इस सब। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन दिया गया है अवकाश लिमिटेड का, जिसमें 3 अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हाँ, एक ही यूनिट को बनाने के लिए। आउटपुट जो है प्रोसेस बी का वो क्यू में चार्ज होता है। प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट। देखिए इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है इस केस में, सेलिंग प्राइस पे है कि कॉस्ट पे है, कॉस्ट पे। अंडरलाइन करिए ऑन कॉस्ट वर्ड को, इस पे ध्यान देना है आपको। यही आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव में भी गलती हुआ है ना आपका, जो अभी मिड सेम लिए थे आप, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना है। प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे ही हम लोग उसको कैलकुलेट, मतलब वो लग के निकल सकता है सीधे, है ना। देखिए आगे, और आउटपुट है प्रोसेस क्यू का, चार्ज होता है प्रोसेस आर में ऑन सिमिलर बेसिस, मतलब सेम इसी तरह से, मतलब प्रॉफिट ऐड करते हुए 25% ऑन कॉस्ट। तो लिखा हुआ है कंप्लीटेड प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है स्टॉक में, कितना में लिखा है, एक प्राइस में, जिससे क्या होता है जो प्रोसेस आर का है, ठीक है, कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जो भी प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोसेस आर से कितना 25% प्रॉफिट ऐड करते हुए, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं उस प्राइस पर, ठीक है, लिखा हुआ है। तो वही चीज है, मतलब जो ऊपर में है, ठीक है, फ्रॉम लिखा है इस पर्टिकुलर से आप बनाइए, ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स और फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है, तो ये दोनों आपको बनाना है, प्रोसेस कॉस्ट और फिनिश गुड्स अकाउंट। और क्या बोला गया है, स्टॉक इन ईच प्रोसेस को वैल्यू किया गया है कितना पे, प्राइम कॉस्ट पे, ठीक है, तो स्टॉक को वैल्यू किया गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी स्टॉक लिखा हुआ था, मतलब प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो हम लोग कर रहे थे, उसमें भी लिखा हुआ था एट प्राइम कॉस्ट, मतलब उसमें प्रॉफिट नहीं इंक्लूड किया हुआ था, और इसमें भी यही चीज लिखा हुआ है, क्या, स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं हम लोग कितना पे, प्राइम कॉस्ट पर, एट प्राइम कॉस्ट पर, ठीक है, मतलब कॉस्ट ही रहेगा बस उसमें। अब देखिए प्रोसेस है PQR सबका, उसका इंफॉर्मेशन दिया है, मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स बताया गया है 1,36,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड का वो कितना है 14,000। आपको ये भी बताना है कितना रियलाइज प्रॉफिट है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। सो ऑल्सो द एक्चुअल रियलाइज कितना हुआ, भले ही आप प्रॉफिट तो भले ही लिखते जा रहे हैं, असल में कितना आपको प्राप्त हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग आंसर की तरफ भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख रहे थे प्रोसेस पी, ठीक है, देखिए अकाउंट लिखा हुआ है इसमें भी, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिए तो आप लोग आंसर सॉल्यूशन में डेबिट क्रेडिट दोनों साइड, फॉर्मेट ठीक से बनाइएगा, है ना। और ऊपर वाला हेडिंग भी दीजिएगा, क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स और यूनिट्स और अमाउंट लिखते हैं ना, आप लोग वैसे लिखिएगा, ताकि कम से कम आपका फॉर्मेट तो सही रहे, है ना, फॉर्मेट में फुल मार्क्स मिले आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए टू मटीरियल्स कंज्यूम्ड, तो मटीरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है 15,000, लेबर कितना 20,000, और इसमें और कोई खर्चा नहीं है, बस बोला गया 25% ऑन कॉस्ट कर लीजिए, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 7,000, तो देखिए 15,000, 20,000 और 7,000, तो 15 और 20 कितना हो गया हमारा 35 में क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया 7,000, है ना। और क्योंकि कॉस्ट पे ही प्रॉफिट दिया हुआ है तो सीधे इंटू कर देंगे, 35,000 माइनस 7 कितना होता है 28,000, 28,000 का कितना परसेंट 25%। क्लियर है सबको, बोलिए। Yes, यस sir. सर। सर हाँ तो 42,000 आ गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी 42,000, ठीक है। तो बाकी क्या हो गया हमारा, निकल गया, क्योंकि प्रॉफिट ऐड किए हुए हैं हम, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया कितना 35,000, जो राइट साइड वाला है, टू ट्रांसफर बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू। क्लियर है, बोलिए यहाँ तक। यस सर Sir. सेम चीज करेंगे क्यू में, सेम चीज करेंगे आर में, ठीक है। आगे बढ़िए, फिनिश गुड्स अकाउंट में देखिए अब, प्रोसेस आर से आया 1,05,000, ठीक है, प्रोसेस आर से आ गया 1,05,000,
बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट दिया है हुआ 1,26,000 जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे लगभग वही है। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,000 है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट आ गया मेरा, है ना, कितना 35,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर भी आप वहां लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे आ गया, है ना, ऐसे हम चलिए अब आगे देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था रिजर्व का भी कैलकुलेशन करिए और आप ये भी बताइए, है ना, क्या करने बताया बोले रियलाइज प्रॉफिट जो आपको लेना है। तो रियलाइज प्रॉफिट के लिए हम जो प्रॉफिट ऐड करते जा रहे थे पी में, क्यू में, आर में, बोलिए बेचे हैं हम लोग असल में वो पी क्यू आर में बेचे हैं क्या सामान? बेचे हैं कि ट्रांसफर बस नो किए? सर। हाँ, बस क्या किए हैं, ट्रांसफर करते गए हैं। ये तो सब अपना ही सब है, अपना ही अपना ही ये अलग अलग प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं, है ना। क्लियर है सबको? बोलिए बोलिए सब क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर ट्रांसफर और बेचने में फिर क्या डिफरेंस हो जाएगा? बेचना देखिए भी तो एक देखिए तरह देखिए, से हाँ, ट्रांसफर ही होता है। नहीं हम बताते हैं, देखिए आप अपने घर में है, हाँ, घर में आपका अलग अलग रूम है, आप एक सामान एक रूम से अलग रूम में कर दिए, बताइए आप बेचे कि बस एक जगह से दूसरी जगह किए अपने ही घर में? एक जगह। हाँ, ये बेचना तो नहीं कहलाएगा? कहलाएगा बेचना? नहीं नो सर। सर। हाँ, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है तो पूछना चाहिए, वेरी गुड। देखिए बेचना कब होता है, जब आप उस सामान को ही हटा दे और उसके बदले आपको जो मिलता है पैसा, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं हम लोग। अब समझ में आ गया विवेक? यस सर। और हम बस अपने ही एक एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर किए हैं, बेचे नहीं, किसी थर्ड पार्टी को हम नहीं बेचे हैं, किसी दूसरे पार्टी को, है ना, बस अपने ही एक फैक्ट्री, एक जगह मेरा प्रोसेस पी चलता है, एक जगह प्रोसेस क्यू चलता है। जैसे देखिए आपके घर में खाना बनता है किचन में, मिक्सी में सामान एक जगह क्या हुआ पीसा, तो वो हो गया क्या प्रोसेस, मसाला पीसा, जैसे क्या हो गया प्रोसेस 1 हो गया खाना बनाने का, प्रोसेस 2 क्या कढ़ाई में जो जाता है वो। समझ में आ गया विवेक अब? हाँ यस सर। ठीक है, वेरी गुड, चलिए ठीक है, डाउट है पूछा करिए, उससे क्लियर होंगे तब ना। हाँ आगे देखिए, फिर अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व हम लोग निकाल रहे हैं। हाँ, वर्किंग नोट जो इसका है उसमें देखिए, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखिए, रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, एक बार फिर से पढ़िए फॉर्मूला को। क्या है फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट जो हुआ है अभी तक का प्रोसेस में, लेस रिजर्व जितना हम बना चुके हैं अभी तक, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इस करंट प्रोसेस तक का, इनटू क्लोजिंग स्टॉक। तो अब देखिए, अब इसमें आइए प्रोसेस पी में, बताइए प्रोसेस पी से पहले कोई प्रोसेस था क्या? था कोई प्रोसेस? नो सर। कोई, नो सर। हाँ ठीक है, कोई प्रोसेस ही नहीं था तो कोई प्रॉफिट होगा इससे पहले? नो सर। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई प्रोसेस ही नहीं था तो कोई प्रॉफिट भी नहीं था, तो इसलिए लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेस, तो नील, तो रिजर्व भी क्या है, नील। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। अब देखिए प्रोसेस क्यू में आइए, अब प्रोसेस क्यू तो सेकेंड बार में आया है, प्रोसेस पी में हम लोग प्रॉफिट इंक्लूड किए हैं ना 7,000, देखिए तो अकाउंट में 7,000 इंक्लूड किए हैं ना, लेफ्ट साइड में टू प्रॉफिट, बोलिए। यस सर। तो टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेस आ गया कितना, 7,000। प्रीवियस प्रोसेस इसमें क्या है, पी। अब टोटल कॉस्ट अप टू करेंट प्रोसेस, मतलब अभी तक का, तो लेफ्ट साइड का जितना भी अमाउंट है जोड़िए उसको, 15,000। बुक में ना शायद लिखने में गलती हुआ है, 35,000 तो आया कैसे, उसको लिखिए, तो आप लोग भी ब्रैकेट में, बगल में ब्रैकेट में लिखिए कि टोटल कॉस्ट अप टू करेंट प्रोसेस क्यू, ब्रैकेट डालिए, बुक में शायद टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ आप लिखिए, लिखिए पहले प्रोसेस पी वाला है कितना, 15,000, देखिए मटेरियल 15,000 है, फिर लेबर है कितना, 20,000 प्लस 20,000 लिखिए, और क्योंकि प्रोसेस क्यू में भी आ गए हम लोग, तो उसका कितना कॉस्ट है, प्लस 20,000 फिर से लिखिए, और प्लस 15,000 लेबर का, लिख लिए? बोलिए, लिख लिए सब? यस सर। और एक बार सर। और एक बार सर। हाँ लिखिए, 15,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000,
15,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000। ये क्या है देखिए, प्रोसेस पी में मटेरियल कंज्यूम्ड 15,000 लिखा हुआ है ना। यस सर। लेबर भी, यस सर। हाँ लेबर 20,000 और प्रोसेस क्यू में भी मटेरियल कंज्यूम्ड 20,000 और लेबर 15,000। समझ गए? क्लियर है सबको? क्लियर है? यस यस सर। सर। बुक में 35,000 प्लस 21,000 प्लस 14,000 ये लिखा हुआ है, तो उसको काट दीजिए। 21 और 14 कहाँ से आ गया? 21 और 14 तो है ही नहीं, 20 और 15 है ना। क्लियर हो गया? सर तो बुक में 20 और 15 है। अच्छा, आपके में ठीक किया हुआ होगा। बुक में सर मतलब खाली प्रोसेस प्रोसेस पी में 35,000 है। हाँ उसका ठीक है, 35 15 और 20 आया। फिर प्लस 21,000 जो लिखा आप में, क्या लिखा है? प्लस 21 35,000 प्लस नो 20 सर, प्लस आपके में ठीक है। 35,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000। तो 14,000 कौन सा हो गया? वो तो प्रॉफिट हो गया ना। यस सर, वो प्रॉफिट होगी। वो उसको काटिए उस लाइन को, वो नहीं है। 14,000 कुछ कॉस्ट ही नहीं है, हम लोग तो कॉस्ट न जोड़ रहे हैं, है ना। समझ गए अब विवेक? जो हम लिखवाए उसी को रखिए अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ, किसी में कुछ और लिखा हुआ है तो काट लीजिए उसको, ठीक है। वो 21 और 14 है या जो भी, चलिए। तो कॉस्ट को बस निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, बोलिए सबको। यस यस सर। सर। हाँ, फिर देखिए इजी है, अभी रिवीजन करवाएंगे ना तो और इजी लगेगा अभी। अब देखिए रिजर्व क्रिएटेड सो फार, बताइए अभी तक तो कोई रिजर्व हम लोग बनाए ही नहीं है, नहीं बनाया है ना रिजर्व। रिजर्व का फॉर्मूला अप्लाई ही कहाँ किए अभी तक, है ना। क्लियर है सबको? यस सर। तो रिजर्व क्रिएटेड सो फार, तो वहां पे तो कुछ नहीं होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्रिएटेड सो फार मतलब इससे पहले का यहाँ पे बात किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ और है सो फार का मतलब, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी सुनाई दे रहा है आप लोग को आवाज? यस सर। कट रहा है सर यस सर। आपका हाँ, अभी ठीक हो गया होगा, वो फिर से एक कॉल आ रहा था। देखिए क्लोजिंग स्टॉक आ गया 14,000, ठीक है। अब क्या करना है हमको? रिजर्व निकालना है। हाँ, तो रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब देखिए फॉर्मूला लगाए तो क्या निकाले हम लोग? 7,000 तो निकाल चुके हैं अभी तक का प्रॉफिट, प्रीवियस प्रोसेस पी तक, है ना। कितना प्रॉफिट था? 7,000 माइनस नील कर दिए अभी तक का रिजर्व अभी तक का, मतलब जो अभी तक बना, अभी तक तो कुछ नहीं बना है, तो माइनस नील मतलब 0 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट अभी तक का मतलब इस करंट प्रोसेस तक का कितना? 70,000 इंटू क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में देखिए तो, प्रोसेस क्यू का क्लोजिंग स्टॉक 14,000। क्लियर है? यस सर। तो कितना आ गया? 1400। क्लियर है सबको? बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो सिंपल में अब बता देते हैं, देखिए ये फॉर्मूला। सर हाँ 1400 कहाँ से आया? 1400 देखिए 7,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 14,000। तो 7,000 ऊपर है, नीचे 70,000, तो काटिए, नीचे 10 आ गया और ऊपर 14,000 है, तो 10 का एक 0 हटा दीजिए 14,000 से, तो कितना आ गया? 1400। क्लियर हो गया विवेक? बट सर इसको दिखाया कहाँ पे है? आप पहले इतना समझिए ना, वो नहीं लिखा हुआ आपके वर्किंग नोट में? साइड में है विवेक। ए करके लिखा हुआ है, देखिए। ओके सर, हाँ हाँ दिख गया हाँ, सर, दिख थोड़ा गया। आगे है, ठीक। वेरी गुड काजल, ठीक है। चलिए, तो 1400 हो गया। अब देखिए प्रोसेस आर का भी सेम मेथड अपनाएंगे। अब देखिए प्रोसेस आर में भी टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेस। तो अभी देखिए पी और क्यू भी हो गया हमारा। तो अभी तक का कितना प्रॉफिट, इससे पहले का प्रोसेस तक का कितना प्रॉफिट है? तो पी में आया था प्रॉफिट हमारा 7,000 और क्यू में आया अभी कितना आया प्रॉफिट? हम लोग देखे थे, इसका जो अकाउंट बनाए थे 14,000 आया था। तो टोटल प्रॉफिट 21,000। रिजर्व कितना बना चुके हैं? अभी जस्ट जो बनाए कितना? 1400 का। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। और टोटल कॉस्ट में अभी तक का टोटल कॉस्ट हम लोग देखे ही थे 70,000। बस क्या करिए, आर का भी जोड़ दीजिए। आर का कितना है? 10,000 और 25,000, ठीक है। बुक में अगर कुछ और लिखा है तो काटिए, आंसर क्या होगा? ब्रैकेट डालिए तो 70,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 अभी तक का कॉस्ट। 70,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000,
कर लिए? बुक में कुछ और लिखा है दिया हुआ है सर। 7,000 और 28,000 अगर लिखा है तो उसको काट दीजिए, वो रॉन्ग है वो। 10,000 प्लस 25,000 कर दिए? 70,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 यस सर। तो कितना आ गया? 1,05,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बताया गया इस प्रोसेस का कितना? 21,000। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलिए। यस सर। अब बस रिजर्व का फॉर्मूला बना देंगे हम लोग। रिजर्व बस लिखा हुआ है, आप रिजर्व मत लिखिएगा, बस आप लिखिएगा रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लिखिए तो, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड, ऊपर में भी ठीक कर लीजिएगा, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लिख लिए? ऊपर में भी ठीक कर लीजिएगा, जो अभी हम लोग निकाले ना 1400, वहां पे बस रिजर्व अगर लिखा है तो रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लिख दीजिए। लिख लिए सब? यस सर। अब देखिए सेम चीज करना है तो इसका कितना आ गया? 3920। सेम चीज करना है किसमें? फिनिश्ड गुड्स में भी देखिए, टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेस निकाल लिए, टोटल रिजर्व क्रिएटेड सो फार, तो उसका 1400 प्लस 3920 भी प्लस कर दिए तो कितना आ गया? 5320। टोटल फिर टोटल कॉस्ट जो अभी तक का निकालते हैं हम लोग, वो आ गया 1,05,000, है ना? तो अब इसका जो इसमें भी लिखिएगा, ठीक है, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड ही है ना ये, क्या है? अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, कितना आ गया? 4890। ठीक है, लिख लीजिए यस सब? सर, अनरियलाइज्ड। हाँ, अनरियलाइज्ड क्योंकि फॉर्मूला भी वही यूज किए हैं। वेरी गुड विवेक। चलिए आगे देखिए, तो रिजर्व वाला फिर हम लोग इसको लेस कर लिए, 42,000 माइनस जो अभी तक रिजर्व बनाए 5320 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट अभी तक का। ठीक है, तो 1,05,000 इंटू 14,000 जो हमारा लास्ट का फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो कितना आ गया मेरा टोटल रिजर्व? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वही 1400, 3920 और जो अभी हम लोग लाए है ना 4890, टोटल प्लस करते तो 10,210। टोटल रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, टोटल रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ए प्लस बी प्लस सी जो लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर। अब यस सर। हाँ, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, प्रॉफिट निकाल दीजिए। देखिए प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस पी में बताइए टोटल प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 7,000। क्लियर है? बोलिए सबको। देखिए साथ में, है ना? क्लियर है? यस सर। अकाउंट भी देखिए, क्यू में आया था टोटल प्रॉफिट 14,000 और आर में आया था टोटल प्रॉफिट 21,000, है ना? और फिनिश स्टॉक में टोटल प्रॉफिट आया था हमारा 35,000। टोटल प्रॉफिट कितना आया? 77। क्लियर है? बोलिए सबको। सबका प्रॉफिट प्लस कर दिए। क्लियर है? यस सर। बोलिए। हाँ, यस सर। अब देखिए आपका अगर टोटल प्रॉफिट हम बोले कि 77,000 है, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट घुसा हुआ है वो कितना है? 10,210। मतलब इसी को ना बोल रहे हैं हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों बोल रहे हैं अनरियलाइज प्रॉफिट? क्योंकि आपको असल में ये प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक में है तो मतलब क्या, वो बिका कहाँ है? तो बिका ही नहीं तो प्रॉफिट आप कैसे जोड़ रहे हैं उसका? तो हम लोग पढ़े ना कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड करिए जब आप उसके बारे में सर्टेन हो गए हैं, रियलाइज हो जाए आपको। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जबकि लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है हमारा कॉन्सेप्ट है वो बोलता है ना, उसमें बताया गया है। तो ये प्रॉफिट तो हुआ नहीं है 10,285, तो अनरियलाइज्ड है। ठीक है, ये तो आप रियलाइज नहीं किए हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। 10,210 को लेस कर दिए हम लोग, तो क्या एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या, इतना आप बेच के कमा चुके हैं, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, ये असल में बिक चुका है 66,790। ये आपका प्रॉफिट है एक्चुअल में। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे, और तो इसमें नहीं है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट में जाइए। क्लोजिंग स्टॉक में फिर कितना दिखाएंगे? आगे बढ़िए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? प्रोसेस पी में 7,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ, और उसमें रिजर्व क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि पहला प्रोसेस है तो रिजर्व तो उसमें कुछ नहीं बनाए हम, तो 7,000। प्रोसेस क्यू में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 14,000। रिजर्व कितना बनाए? 1,400, जो अभी हम लोग निकाले थे।
तो वो लेस किए तो 12,600। प्रोसेस आर में कितना है 21,000 क्लोजिंग स्टॉक। रिजर्व हम कितना का उसमें था 3920 जो अभी निकाले। और फिनिश गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक था 14,000, रिजर्व कितने का था 4890, तो वो लेस किए तो कितना आया 9110। क्लियर हो गया सबको कि कितना बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक? यस सर। ठीक है, तो बैलेंस शीट में यस सर। हाँ, बैलेंस शीट में हम लोग बिना प्रॉफिट के दिखाते हैं स्टॉक को, वही कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस प्रिंसिपल, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोलता है। फिर AS9, ठीक है, ठीक है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है, रियलाइजेशन के बारे में जो बताते हैं हम लोग, ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 है, तो उसमें भी बोला गया कि हम लोग नहीं ले सकते हैं जो प्रॉफिट हम लोग को नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसमें कैसे दिखेगा? तो देखिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कैसे दिखेगा ये सब चीज, तो बाय प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट राइट साइड में पहले देखिए अलग अलग प्रोसेस से प्रॉफिट लिखे हुए हैं 7,000, 14,000 और 21,000। और फिनिश स्टॉक वाला जो प्रॉफिट 35,000 आया वो लिखे हैं। अब लेफ्ट साइड डेबिट साइड में देखिए, डेबिट क्रेडिट इसमें भी डालिए तो ठीक है, लिख लिए। सर आपका आवाज कट गया हाँ था। वो फिर एक कॉल, आवाज कट हाँ वो रहा। फिर एक कॉल आ रहा था इसीलिए हम, ठीक है, चलिए अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ तो देखिए, तो राइट साइड में क्या है, बाय प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट, ये तो हम लोग देख लिए कि पी से आया, क्यू से आया, आर से इतना प्रॉफिट आया, जो वहां टू प्रॉफिट वो क्या था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही तो था उसका प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में टू रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो अब हम हटा रहे हैं ना क्लोजिंग स्टॉक से, तो कितना कितना हटा दिए हैं, क्यू से हटाए हम कितना 1,400 रुपया, आर से हटाए हम लोग 3920 और फिन स्टॉक से हटाए 4890। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? बोलिए, जो रिजर्व निकाले हैं, है ना? यस सर। हाँ सर हाँ, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वही जो टू नेट प्रॉफिट में गया, एक्चुअल 66,790, मतलब टोटल प्रॉफिट लिए उससे अनरियलाइज को हम लेस कर दिए, तो जो हम लोग अभी वर्किंग में भी निकाले थे 66,790 जो एक्चुअल प्रॉफिट था। क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, अच्छा अब रिवीजन हम करवा देते हैं, समझिए, सिंपल में समझिए, है ना? अभी लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा हो गया तो क्या क्या है, देखिए अब सिंपल में समझिए हम लोग क्या किए हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, इसमें प्रॉफिट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि असल में तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। जैसे हम लोग का एक घर से दूसरे घर में हम कुछ ट्रांसफर किए, बस उसका प्राइस बढ़ा दिए, तो प्रॉफिट हुआ असल में आपको? ठीक है, नो सर। हाँ, तो ये तो अपने ही बीच में बस ट्रांसफर करते जा रहे हैं, तो प्रॉफिट तो नहीं लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में असर पड़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट जाके ऐड हो जा रहा है, कुछ प्रॉफिट जितना पोर्शन उसमें ऐड हो गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना होगा, क्योंकि वो तो क्लोजिंग स्टॉक तो बिका ही नहीं है, वो तो है अभी, तो क्यों आप प्रॉफिट लिए हैं, तो उसको हटाइए। तो अब हटाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज किए, रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। क्लियर है? बोलिए यहाँ तक सबको। यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, देखिए इसीलिए इनटू क्लोजिंग स्टॉक होता है। इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से ही बस हम लोग इसको हटा रहे हैं, क्योंकि ये बिक नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, माइनस। ठीक है, इसीलिए रिजर्व बना रहे हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बस यही किए हम लोग, जो रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट आया उसको हम लोग ये किए, और फिर हम लोग का जैसे जैसे आते कि जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किए, पी में, क्यू में, आर में, तो पी में तो पहला ही प्रोसेस था इसलिए उसमें कुछ नहीं आया, फिर क्यू में और आर में जैसे जैसे ये आते गया, ठीक है, जहां जहां प्रॉफिट का असर पड़ता गया, तो वहां पे हम लोग फिर क्या किए, फॉर्मूला लगा के उसको हटा दिए, रिजर्व 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 करके,
और फिर तो मेरा क्या आया, जैसे ही हम लोग को टोटल प्रॉफिट हम लोग को पता चल ही गया है, पी में कितना, क्यू में कितना, आर में कितना और फिनिश्ड गुड में कितना। फिर हम लोग क्या किए, जो रिजर्व जितना भी निकला सबका जो टोटल आता था 10,210 वो हटा दिए, तो क्या आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल प्रॉफिट का बात हुआ और इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा दिए, राइट साइड टोटल प्रॉफिट लिख के और लेफ्ट साइड जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक में उसको लिख के। अब हमको एक चीज और करना है, क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाएंगे, तो बस जो रिजर्व आया है हर प्रोसेस का, क्लोजिंग स्टॉक का जितना भी बैलेंस है उससे रिजर्व को, जितना भी उस स्टेप का उस प्रोसेस का रिजर्व आया है वो लेस कर देंगे। सिंपल में, और सिंपल में क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाना है तो उसमें प्रॉफिट का अगर कोई पोर्शन आप लिए तो उसको हटा दिए बस। और प्रॉफिट में तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाते हैं हम लोग, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने के लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा दिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, फिर भी अगर कुछ लगेगा तो जो अभी जितना बोले ना हम लास्ट में अभी जो बताया रिवाइज करते समय उसको एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो सुन लीजिएगा और सिंपल में एक बार हम ही फिर से बोल दे रहे हैं। हम लोग क्या किए, प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट होता नहीं है क्योंकि वो आपको उसके बदले कुछ मिला नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, फॉर्मूला लगाए रिजर्व वाला और उसको हटा दिए। हटा के जो असली प्रॉफिट है वही बस हम लोग को शो करना है। तो इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी उसको दिखा दिए कि टोटल प्रॉफिट इतना आया, लेकिन ये प्रॉफिट तो रिजर्व वाला था क्लोजिंग स्टॉक पे जो था, तो उसको हम लोग हटा दिए, तो एक्चुअल प्रॉफिट इतना आया। तो जो वर्किंग नोट में हम लोग निकाल लिया और क्लोजिंग स्टॉक से भी रिजर्व लेस कर दिए। क्यों, क्योंकि कॉस्ट पे दिखाना है। अब समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का ओवर हो गया ये चैप्टर। ठीक है, इसका प्रोसेस अकाउंट का आपको कल थ्योरी क्वेश्चन भी कल तो बोलते जा रहे थे ना, एक्सप्लेन प्रोसेस अकाउंट करके कुछ लिखवाए हैं क्या? क्वेश्चन देखिए तो थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या एक बार बस बता दीजिए हमको। कुछ है इसका लिखवाए थे? इसका अभी क्वेश्चन ही लिखवाए ना? बोलिए, लिखवाए हैं क्या? नो सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लिखवा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक क्लास और अगर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर ले एक क्लास हम लोग? यस सर, कर लेते हैं। हाँ, तो एक क्लास ना हम टाइमिंग बता देंगे आपको, अब लगता है सेकंड हाफ में हो पाएगा लगभग 2 बजे या इधर-उधर। ठीक है, थोड़ा हम भी ना एक जगह है जहाँ फंक्शन सब चल रहा है, मेरे घर में ही फंक्शन ये सब हो रहा है गाँव में, तो इसीलिए थोड़ा ना ये टाइमिंग को लेके हम एकदम एग्ज़ैक्ट ये नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमको ही उठ के जाना पड़ता है। बीच-बीच में कॉल भी आ रहा था, शायद बुलाया जा रहा था लेकिन क्योंकि पढ़ाना है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मेरे ही लिए फंक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा हमको ही ये हो रहा है, तो ऐसा करेंगे हम लोग, हम आपको टाइम बता देंगे, है ना? क्योंकि आपका अभी और ना कुछ-कुछ वीडियोज़ भी है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ वीडियोज़ है, क्लास का वीडियोज़ है, ये है, वो है, मतलब जिससे आपको ईज़ी पड़ेगा। तो कुछ-कुछ लेकिन टॉपिक्स का नहीं है, तो उसका हमको करवाना पड़ेगा, तो करवा लेंगे, हो जाएगा, है ना? थोड़ा-सा हम लोग कर लेंगे इसको, तो वही थोड़ा मेहनत लगेगा। तो एक बार हम आपको टाइम बता देंगे, अब लगभग शायद 2 या 2 से इधर-उधर होगा, ठीक है? आपको हम बता देंगे। ठीक है? तब शाम तक में तो हाँ, जितना भी हो पाएगा करिए, हम कोशिश करेंगे जो अगर आप अटेंड नहीं भी कर पाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बन जाए सबका, तो वीडियो करके भी वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, है ना? अगर नहीं भी कर पाएँगे तो कोशिश कर रहे हैं हम वीडियो का, लेकिन कोशिश करिएगा आपकी अटेंड कर ले क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप डायरेक्ट लाइव में रहेंगे तो कोई डाउट होगा पूछ पाएँगे या तो आपका रिवीजन जैसा फिर आप दूसरा बार भले ही कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? यस सर। हाँ, बोलिए। विवेक तुम बोलो पहले। सर, हुँ, अगर कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग किस पे निकालेंगे फिर? क्या चीज़ में? क्या चीज़ में कॉस्ट पर यूनिट? सर, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उस पे क्वेश्चन नंबर 8 में हुँ, तो अच्छा मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सर, हाँ, हाँ। उस पे कॉस्ट उस पे कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया हुआ, नॉर्मल खाली प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने बोला था।
ठीक है। तो सर उसको कैसे निकाला जाएगा? उसमें नहीं लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट अगर उस तरह का। अच्छा, एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर का भी डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें पूछिएगा, है ना? ठीक है विवेक? ओ, हाँ ओके सर। हाँ, हम लोग करेंगे डिस्कस, सब करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कुछ छूटे ही नहीं और समय से पहले ही खत्म कर दे, वो भी कोशिश करेंगे कि आपके पास भी दिन रहे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कर लेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, ठीक है। सर और किन्हीं को कुछ पूछना है? काजल, आपको कुछ पूछना है? सर ऑफलाइन क्लासेस एक आध दिन नहीं लेंगे? अरे अभी हम ऐसा सिचुएशन में है ना, बता ही देते हैं हम, मेरा शादी होने वाला है, कल शादी है। ठीक है, तो उसके लिए हम आए हुए गाँव, लेकिन क्योंकि आपका भी ज़रूरी है ना, तो इसीलिए हम वो कर रहे हैं और हमको तो पता नहीं था कि इतना जल्दी एग्ज़ाम भी है, लेकिन फिर भी अच्छा ही हुआ हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बताइए, हम क थोड़ा इसमें हो गया ना, और 18 तारीख को ना मेरा फिर रिसेप्शन भी है, तो अभी दोनों तरफ से हम ये हो रहे हैं ना, तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो का सहूलियत तो है आपका, है ना? क्लियर है? यस ठीक है। यस सर। यस सर, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तो देखिए, इसीलिए हम चाह रहे हैं, इसीलिए तो कोशिश कर ही रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए, और अच्छा है हम लोग किए ये चीज़, नहीं तो देखिए फँस जाते। ठीक है? अच्छा हुआ कि करते आ रहे हैं, और वीडियोज़ भी है, जैसा हम आपको बताए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हम भेजेंगे ना आपको ग्रुप में, है ना? पिछले वाला वीडियोज़ है, रिवीज़न क्लासेस का वीडियो है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है। ठीक है? तो अच्छा खासा वीडियो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। ठीक है? तो आप बस जो हो रहा है पहले उसमें चलिए, फिर हम स्ट्रैटेजी भी बताएँगे और ये भी बताएँगे, ठीक है? हम लोग करेंगे, अच्छा से करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कोशिश करेंगे हम लोग कि एकदम अच्छा से कंप्लीट हो जाए। हाँ? तो आप घबराइए नहीं, और ऑनलाइन क्लास है, फिर मोबाइल पे बात कर सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए क्लासेस है ना, तो आप क्लासेस में जो भी डाउट होता है वो बोलिएगा, है ना? एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कर लेंगे। ये है आपका रिकंसिलिएशन, छोटा टॉपिक है, ये बड़ा नहीं है, एकदम छोटा टॉपिक है, मतलब जल्दी होने वाला ये टॉपिक है। तो पहला 2 यूनिट हम लोग का ऐसे ही कंप्लीट हो गया, फिर मेरे पास वीडियोज़ है, जो यूनिट 5 है ना, उसका तो पूरा वीडियो है मेरे पास, ठीक है? मतलब हमारे पास चैनल में, तो हम आपको भेजेंगे एक-एक करके, उसी सीक्वेंस में करिएगा, तो उसका हो गया। फिर यूनिट 2 का भी वीडियोज़ है, ठीक है? यूनिट 2 का भी शायद मेजॉरिटी वीडियो है, तो वहाँ से वो भी हो जाएगा। तो बचा क्या? यूनिट 6 का भी कुछ पार्ट का वीडियो है। बचा यूनिट 4 हम आपको करवा देंगे। ठीक है? तो लगभग आपका हो जाएगा सब चीज़। क्लियर है? क्लियर है? सर एक दिन डाउट क्लास रखते हैं ना? हाँ, अरे यस सर। एकदम रखेंगे डाउट क्लास। ठीक है? आप लोग करिए, आप लोग को जहाँ-जहाँ डाउट होता है सब करेंगे। पहले कम से कम ये नॉर्मल वाला जो पार्ट है ये तो कवर कर लें, मतलब एक बार सिलेबस तो कर लें, है ना? कैसा रहेगा विवेक, ठीक है ना? विवेक, काजल, आप लोग बोलिए, ठीक रहेगा ना ऐसे? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। पहले सिलेबस कर लेंगे तो आप लोग भी निश्चिंत हो जाएँगे, है ना? ठीक है। और किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है? ठीक है, फिर हम लोग यहीं रुकते हैं, है ना? ठीक है यस सर, सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सबको। हाँ, ठीक। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, सबको थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। हाँ, ठीक है, थैंक यू। बाय, ठीक है।